बिहार विशेष। जैसा कि कल हमने बिहार विशेष आपके साथ और आपके लिए जो 71वीं बीपीसी आ रही इसको देखते हुए मैंने इस एपिसोड को शुरू किया है। और इस एपिसोड में आज का हमारा जो है सेकंड लेक्चर है, यानी सेकंड एपिसोड है। इस सेकंड एपिसोड में बिहार विशेष में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज का चर्चा हमारी होगी बिहार विशेष में बिहार का इतिहास का स्रोत। और इस इतिहास के स्रोत में हमारा जो टॉपिक है वह है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बिहार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो इतिहास के स्रोतों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस इतिहास के स्रोतों में देखेंगे कि आखिर पुरातात्विक जो स्रोत बिहार में प्राप्त हुए हैं, ये सभी चीज़ों को देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सक्सेस पथ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगी और जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपको पहले मिलेगा। तो सारे एग्ज़ाम के जो है यहाँ पर आपके अभी खास तौर पे हम 71वीं बीपीसी को देखते हुए मैं इस एपिसोड को लाया है। और इस एपिसोड में पुरातात्विक स्रोत बिहार का आज हम बताने वाले हैं। तो पहला जो आपके सामने क्वेश्चन से आप क्वेश्चन देखेंगे, तो बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक जो स्रोत हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो यह आपका पटना होगा। पटना से जो है पुरातात्विक स्रोत बिहार के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा भी है। चाहे हम मगध की बात करें यानी मौर्य काल की ही बात करें, तो बिहार का पटना जो है एक ऐतिहासिक युग, एक ऐतिहासिक जो स्थल रहा है, ये बिहार का रहा है। यही कारण हो सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों भी जो है ये पटना से ही प्राप्त हो पाए हैं। दूसरा है कि निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक, यहाँ पर आता है फिर पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी तक आपने देखा कि प्राप्त हुए हैं, अब हम देखें कहाँ से नहीं हुए हैं। तो चाहे वो मुंगेर हो, गया हो और वैशाली, यानी तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये तीनों ऐसे जगह हैं जहाँ से किसी प्रकार का कोई हमारा पूर्व ऐतिहासिक युग की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो चिरांद है, ये चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है, तो आपका सारण में है। और सारण के आपने गरखा के नाम सुना हो, गरखा। तो जो गरखा है, एक गरखा सारण में आता है। यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग दूर आपका गंगा के किनारे जो है यह चिरांद है, जहाँ से पूरा पाषाण बहुत सारे चीज़ मिले हैं। आप कहेंगे पत्थर के बने हुए कलाकृति मिले हैं, मानव संबंधित चीज़ें मिले हैं। चौथी है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल में चेचर, ध्यान देंगे चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है, तो चेचर जो है आपका वैशाली जिला में है। यानी अभी वर्तमान में वैशाली को ही जो होता है हाजीपुर भी कहा जाता है। तो वैशाली जिला में आपको जो चेचर मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन जो है अस्थि उपकरण प्राप्त हुए। तो नवपाषाण अस्थि उपकरण इसी की हम बात करें तो ये चिरांद है, जो कि सारण में प्राप्त हुए हैं। सारण के चिरांद में जो है नवपाषाण कालीन अस्थियां, उपकरण, अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है। अभी भी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ पर अभी तक 6 या 7 जो है वहाँ पर शोध या कर सकते हैं कि माइनिंग हो चुका है और भी अभी वहाँ पर शोध चल रहे हैं। 6 क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल में ताम्रप्रस्थ युगीन उपकरण एवं मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी आप आंसर देखिएगा तो ये आपका चेचर हो जाएगा, मनेर और सोनपुर, तीनों के तीनों जगह जो है सही, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे, जहाँ से ताम्रप्रस्थ युगीन उपकरण और मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। सातवां है कि निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं। तो बिहार के यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो बिहार के पुरातात्विक स्रोत आपका ताम्रपत्र लेखा भी है, भग्नावशेष भी है और सिक्का भी है। यानी इसका भी आंसर आपका जो होगा डी होगा, यानी तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। लोरिया अरेराज के तो नाम सुना होगा। तो लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित माना जाता है। तो लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख है, यह अभिलेख आपका सम्राट अशोक से संबंधित है। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख की बात हो रही है कि कहाँ से स्तंभ लेख प्राप्त हुए, तो ये रामपुरवा जो है, ये रामपुरवा से आपका स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है। 10वां नंबर का है कि अशोककालीन सासाराम की चंदन पीर, अशोककालीन सासाराम के जो चंदन पीर एक जगह है यानी पहाड़ी जो है, तो चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त क्या क्या हुए हैं। तो चंदन पीर पहाड़ी से केवल लघु शिलालेख जो है, केवल लघु शिलालेख जो है यह आपका सासाराम के चंदन पीर से के पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हो। चूँकि आप बराबर की पहाड़ी नाम सुने होंगे और यहाँ पर अभी पूरे सावन में जो है यहाँ पर मेला भी लगती है। भगवान सिद्धेश्वर नाथ का वहाँ पर जो है लोग सावन श्रद्धालुगण जाते भी हैं।
तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर किस शासक का गुफा जो होता है वो गुफा लेख यहाँ पर मिलती है, तो यह दशरथ का मिलेगा। कहाँ और मिलेगा? दशरथ, याद रखिएगा। 12वां है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा थी। तो मौर्य अभिलेख हमारे यहाँ थे, तो बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में जो भी मौर्य अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं तो मौर्य अभिलेख की जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, यानी सी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो अभी देखिएगा, यही लगता है क्वेश्चन हमें रिपीट हो गया है। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा का, अच्छा यहाँ भाषा थी, यहाँ पर आपको अभिलेखों की लिपि पूछ रहा है। तो लिपि जो था ये आपका ब्रह्मी थी। लिपि ये जो था, लिपि की यदि हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट जो था वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट था। 14 है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुआ है? यक्ष की बात करें तो कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि यक्ष देवी की जो प्रतिमा थी ये आपका पटना से प्राप्त हुआ है। पटना के ही ये हमारा 14 नंबर का था कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो यक्ष प्रतिमा जो है बिहार के पटना से प्राप्त हुआ है। 15 है कि बिहार के किस जिले की नाम पूछ रहा है, कौन सा जिला है? जिले के बसाड़, यानी जगह है बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी बिहार को उस जिला के नाम बताना है जहाँ से पर एक जगह है बसाड़, और बसाड़ से जो है महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह आपका वैशाली है, वैशाली में एक बसाड़ जगह है और यहाँ से महादेवी प्रभुदया का 2 अभिलेख जो प्राप्त हुए। 16 नंबर है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? ध्रुव स्वामिनी जो है ये किससे संबंधित है? यह आपको जगह के साथ साथ ये वहाँ का यदि देखा जाए तो स्थल की भी बात कर रहा है। तो यह जो है आपका बसाड़ी है, जो कि अभी हमने बताया कि वैशाली जिला में है। तो यहीं से ध्रुव स्वामिनी भी संबंधित है, ध्रुव स्वामिनी से भी संबंधित ये मुहर जो है यह बसाड़ से ही प्राप्त हुआ है। 17 नंबर है कि ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ध्यान देंगे, ध्रुव स्वामिनी जो है वह किस शासक की पत्नी मानी जाती है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनको पत्नी माना जाता था। और 18 नंबर है कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख की बात कर रहा है कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है या हुआ था? तो यह हमारा जो था ये संस्कृत भाषा में गुप्तकालीन जो अभिलेख मिले थे यह संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ था। यदि बात करते हैं 19 नंबर का, तो बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है? तो यदि बोधगया से हम बात करें, बोधगया में जो भी अभी तक अभिलेख प्राप्त हुए हैं उस अभिलेखों में यह स्पष्ट रूप से मिला है कि जो भी वहाँ पर भिक्षु पाए गए वे सारे श्रीलंका से थे। और 20 नंबर जो है आज का एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है, यह है कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोधगया के अभिलेख में मिलता है? तो बोधगया के अभिलेख में जो भिक्षु थे उनका नाम था महामना द्वितीय। तो महामना द्वितीय से संबंधित जो है वर्णन जो है बोधगया के यानी श्रीलंका के भिक्षु थे और इनका वर्णन बोधगया के अभिलेख में प्राप्त होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ऐसा एपिसोड कैसा लगा आप जरूर हमें इस एपिसोड के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इसे शेयर करें जिससे कि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि पहला वीडियो आपके पास जाने वाला है। तो नमस्कार।